हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और ऑप्शन चेन के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखिए, बेसिक ऑप्शन चेन का पूरा नॉलेज आपको दिया जाएगा। ऑप्शन चेन से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो कि वीडियो के लास्ट तक देखने पे भी आपको समझ में ना आए। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे पहले भी मैंने आपको 2 वीडियोज बनाए हैं ऑप्शन चेन के ऊपर डेडिकेटेड, जिससे मैंने ये फाइंड आउट किया है ऑप्शन चेन को देखते हुए कि मार्केट की ओपनिंग्स कहाँ पे होने वाली है। जैसा कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा, तो इसको भी पता करने का तरीका ऑप्शन चेन से ही होके जाता है। सो अभी हम लोग इस वीडियो के बारे में बात तो नहीं करने वाले, लेकिन मैं आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरुआत में बात करते हैं ऑप्शन चेन की, जो कि आपके किसी की वेबसाइट पे है और आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं मैं आपको एक बार चल के दिखा देता हूँ अगर आपको ये नहीं मालूम है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ऑप्शन चेन सर्च करना है, जैसे कि आपको आ रहा है ऑप्शन चेन NSE, जो कि मैंने पहले सर्च कर रखा है। और जो सबसे फर्स्ट आपकी वेबसाइट है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ऑप्शन चेन पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ सेगमेंट्स दिखते हैं आपके कॉल के, पुट के। इक्विटी स्टॉक यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके। करेंसी है, इंटरेस्ट रेट है, कमोडिटीज़ है। हम लोग जनरली जो ट्रेड करते हैं वो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स में करते हैं, इक्विटी में ट्रेड करते हैं। सो यहाँ पे आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स दिख रहा है। यहाँ पे व्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर, यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ ऑप्शन चेन के बारे में। सो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट, किस कॉन्ट्रैक्ट को देखना है। सपोज आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे निफ्टी का देखोगे। अगर आप फिर निफ्टी में देखते हो, बैंक निफ्टी देखते हो, मिड कैप निफ्टी देखते हो, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। सिंबल का मतलब आप कोई स्टॉक में अगर देखना चाहते हो, जैसे अगर निफ्टी 50 का कोई स्टॉक यहाँ पे देखे तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का अगर कोई भी स्टॉक्स में अगर आप वोल्टास में देखते हैं जनरली, या वेदांता देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ये स्टॉक यहाँ पे दिख जाएगा। एक्सपायरी डेट ये बताता है ऑप्शन चेन, आपकी जो एक्सपायरी होती है, जो आने वाली एक्सपायरी है या फिर जो एक्सपायरी चल रही है, जैसे 29 जून 2023 की आपको एक्सपायरी यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं अभी निफ्टी को कर दूँ तो यहाँ पे देखिए 15 जून की आपको एक्सपायरी दिख रही है। तो जो मैंने अभी स्टॉक आपका सेलेक्ट किया था उसकी एक्सपायरी अलग थी। अगर ACC की बात की जाए तो 29 जून को एक्सपायरी हो जाएगी आपकी ACC स्टॉक की, ठीक है। अगर स्टॉक ट्रेडिंग होती है, स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो तो इस तरीके से, ओके। स्ट्राइक प्राइस का एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि काफ़ी यहाँ पे प्यारा सा है। और आप कौन से स्ट्राइक प्राइस पे देखना चाहते हो। सपोज 1920 मैं अगर सर्च करूँ तो इस पर OI है, चेंज इन OI है, वॉल्यूम है। इन सारी बातों पे मैं बात करने वाला हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये इंपॉर्टेंट होगा। एक भी पार्ट वीडियो का स्किप बिना किए देखेंगे तो आपको ऑप्शन चेन का फुल नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सारा कुछ आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे मिल जाएगा कि OI क्या है, चेंज इन OI है क्या है, वो सारा कुछ। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, जो कि एक बड़ा सा आपको फॉर्मेट दिख रहा है। तो यहाँ पे मे भी कन्फ्यूजन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। सो यहाँ पे बेटर ये होता है कि अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखना चाहते हो कोई पर्टिकुलर, तो आप उस स्ट्राइक प्राइस पे देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, वॉल्यूम क्या है, IV क्या है, ये सारा कुछ। सो बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन। पहले हम लोग निफ्टी यहाँ पे जो है इसको सेलेक्टेड है यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है। और निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस है अभी का जो चल रहा है आपका करीब 18,000 के ऊपर, निफ्टी 18,500 के आसपास में ट्रेड कर रही है। सो ये जो आपको दिख रहा है कॉल साइड यहाँ पे और पुट साइड ये वाला, ठीक है। सो कॉल एंड पुट यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन चेन बेसिकली ऑप्शन राइटर्स के डेटा को दिखाता है। ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये ऑप्शन बायर्स का डेटा नहीं है, ये ऑप्शन सेलर्स का डेटा है। और हम लोग जो है इसको फॉलो करते हैं इनवर्स वे में। मतलब अगर कॉल साइड दिख रहा है, पुट साइड दिख रहा है, तो हम लोग उसको अपोजिट फॉलो करते हैं। जो यहाँ पे कॉल है वो हमारे लिए एक्चुअल में पुट है, और जो यहाँ पे पुट है वो हमारे लिए एक्चुअल में कॉल है। इस बात का आपको बिल्कुल ऑप्शन चेन को यूज करते समय ध्यान देना है, ये ठीक है। हम लोग का यहाँ पे मैंने बना दिया
ये जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है पूरा एरिया और ये अनहाइलाइटेड दिख रहा है, तो ये जो स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी के हैं वो सारा कुछ आपको दिख रहा है, और ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं आपके आउट द मनी के स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो ये पूरा आपका इन द मनी का जो पुट में है, इन द मनी का कॉल में है, यहाँ पे आपको ये बता रहा है। ऑप्शन चेन में जो OI होता है, ठीक है, OI हो गया, चेंज इन OI हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। सो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। और अगर हम लोग ये मानते हैं, और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इस पर्टिकुलर एरिया तक अगर हम लोग यहाँ तक बात कर लेते हैं स्ट्राइक तक, तो आपको पूरा ऑप्शन चेन का नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद उधर वही है जो कि पुट साइड में है, कॉल साइड में है। सो मैं पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन चेन को देखते हुए आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन जनरली आपको नॉलेज देता है मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट के सेंटिमेंट क्या है, मार्केट में स्ट्राइक प्राइस फाइंड आप कर सकते हैं, कितना प्रीमियम बढ़ेगा आप वो फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन चेन को देखते हुए आप ये भी पता कर सकते हैं कि मार्केट आपकी गैप अप ओपन होगी या फिर गैप डाउन ओपन होगी। ये सारा कुछ आपको ऑप्शन चेन देखने के साथ साथ मिलता है। ओके, काफ़ी बेनिफिट है, मार्केट के स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा ट्रेड ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है, कितने ओपन पोजीशंस पड़े हुए हैं, कितने पोजीशंस कैंसिल कर दिए गए, वो सारा कुछ आपको ऑप्शन चेन देता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन को फॉलो करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों कॉल ऑप्शन के बारे में। यहाँ पे जो आपको ये कॉल दिख रहा है, मैंने जैसा कि बताया पुट होगा ये। कॉल का मतलब क्या है, अगर कोई ऑप्शन राइटर जो ऑप्शन को सेल करता है, वो जनरली अगर कोई स्ट्राइक प्राइस के कॉल को सेल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी उस लेवल से कहाँ जाने वाली है, नीचे रहने वाली है। तो अगर मान लेते हैं कि 18,000 के स्ट्राइक प्राइस को किसी ने सेल कर दिया, तो मार्केट 18,000 से नीचे रहेगी। तो एज अ ऑप्शन बायर हम लोग क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे, यानी फॉलो ओवरऑल सेलर्स को ही करना है, बट उनके मूवमेंट्स को कैप्चर करना है। अगर उन्होंने कॉल राइट किया है तो हमें पुट बाय करना है, अगर उन्होंने पुट को राइट किया है तो हमें कॉल को बाय करना है। पुट को राइट किया, इसका क्या मतलब है, अगर कोई ऑप्शन राइटर ने किसी पुट को यानी कि 17,550 के पुट को राइट कर दिया, इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी वहां से ऊपर जाएगी। ठीक है, पुट का प्रीमियम अब उनके लिए अगर बढ़ता है तो उनको नुकसान होगा, वो चाहते हैं पुट का प्रीमियम गल जाए। ऑप्शन राइटर का मेन सोर्स ऑफ जो अर्निंग है, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग बायर्स का दिखाता है, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाता है। दोस्तों मैं एक बार अपने नोटपैड पे लेके चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। एज अ ऑप्शन बायर अभी तक आपने बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट बाय किए होंगे। तो जब बाय आपने किया तो सपोज आपने 250 पे बाय किया, और जब ये 50 पॉइंट बढ़ के 300 हो गया, तो आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर में आपको 50 पॉइंट्स का मुनाफा हुआ। ठीक है, पक्की बात है ये, और ये 50 पॉइंट आपको 1250 रुपये का मुनाफा देके गया। बट जब आप ऑप्शन को सेल करते हो, ऑप्शन को जब आप सेल करते हो, सपोज आपने 250 रुपये के भाव पे सेल किया है, तो ये जब आपका 200 हो जाएगा तो आपका यहाँ पे 50 पॉइंट का मुनाफा होगा। ठीक है, और तब आपको ये 1250 का प्रॉफिट होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि बायर और सेलर में कितना बड़ा डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस की वजह से हम लोग मार्केट में जब बाय करते हैं तो चाहते हैं हमारा प्रीमियम बढ़े, लेकिन वो वेट करते हैं प्रीमियम डीके का। जिस दिन मार्केट बिल्कुल साइडवेज होता है, मार्केट में प्रीमियम डीके फ्राइडे को काफ़ी होता है, इसीलिए जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि फ्राइडे का जो आप प्रीमियम देखोगे काफ़ी हाई होता है, लेकिन मंडे को वही प्रीमियम जो होता है काफ़ी कम हो जाता है। थर्सडे में ओवरऑल ज़्यादातर प्रीमियम जो होते हैं आउट द मनी के, वो उनको जीरो होना होता है। सो ऑप्शन सेलर्स उस दिन काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं, अगर कोई वैसा उनका जो उन्होंने सेंटिमेंट को समझा है और उन्होंने जो बाय किया है कॉल पुट, अगर उसके प्रीमियम सच में गल के जीरो हो गए तो उनको वो सारे प्रॉफिट मिल जाता है जितना भी पॉइंट पे उन्होंने सेल किया। सो यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम कैसा रिलेट होता है और ऑप्शन सेलर्स कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, मैंने आपको वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा दिया। और ऑप्शन जो सेलर्स का डेटा को हम लोग फॉलो करते हैं और हम लोग उनके अकॉर्डिंग ही बाय और सेल करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपके कुछ यहाँ पे पहलू है। ओपन इंटरेस्ट सबसे पहला यहाँ पे आता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ।
ओपन इंटरेस्ट जनरली उसको कहा जाता है जितने भी आउटस्टैंडिंग पोजीशंस आपके पड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस के अगर आपको दिख रहे हैं तो वो हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट, ओआई जिसको बोलते हैं आप ऑप्शन चेन के अंदर, ठीक है। सो ओआई का मतलब आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ऑप्शन। सपोज आप एक पर्टिकुलर पर्सन है और आपने 18,500 का कॉल बाय किया, तो जैसे ही आप बाय करते हो दोस्तों, कभी भी ये आपके पीएनएल में नहीं जाता है। अगर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया है तो सबसे पहले आपको ये आपके ऑर्डर सेक्शन में दिखता है, ठीक है, ऑर्डर सेक्शन में दिखता है जहाँ पे ओपन ऑर्डर्स आपको दिखते हैं, ठीक है, ओपन ऑर्डर्स करके आता है। तो जितने भी ओआई अगर मान लीजिए दिख रहा है कि 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पे 32,750 है, यानी कि 32,750 18,500 के कॉल पे ओपन पोजीशंस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, पुट के साइड में इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, पुट के साइड में उतने पोजीशंस पड़े हुए हैं और यहाँ पे कॉल के साइड में इतने पोजीशंस पड़े हुए हैं। ओआई को देखते हुए आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ये पता कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर ओपन होगी या नीचे ओपन होगी, आप इसका भी पता कर सकते हो 9 बजे के बाद। यानी मार्केट में आप प्री मार्केट ऑर्डर तो लगा सकते हो, 9 बजे से पहले भी मैंने इस पर एक डेडिकेटेड 2 वीडियोज़ बनाए हैं, आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो ये था आपका ओपन इंटरेस्ट जो आपके मार्केट के सेंटिमेंट्स को पता करने में काफ़ी मदद करता है और आप इसको देखते हुए मार्केट में काफ़ी अच्छा ट्रेड भी कर सकते हो। चेंज इन ओआई, ठीक उसके बाद है आपका चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई का मतलब है पोजीशन जितने हटा दिए गए, ड्रॉप कर दिए गए या फिर वहाँ पे मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हुआ। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। चेंज इन ओआई जो है जितने भी पोजीशन, जैसा आपने एक पोजीशन बाय किया था, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना रिमूव दिस पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि मैंने एक पोजीशन 500 क्वांटिटी के साथ बाय करके रखा था बट ऑर्डर एक्टिवेट नहीं हुआ, तो मैंने वहां से पोजीशंस को काट लिया और मेरा मार्केट का सेंटिमेंट था मार्केट मूव करेगा पुट साइड में, ठीक है, तो मैंने पुट में 500 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करके रखा था, तो वो ओआई में शो हो रहा था, ठीक है। लेकिन मेरा अभी यहाँ पे पता चल गया कि भाई यहाँ सपोर्ट है और मार्केट अब ऊपर जाएगी, तो मेरा सेंटिमेंट ही चेंज हो गया। मार्केट को पहले मैं जिस सेंटिमेंट से देख रहा था, अभी का जो मेरा सेंटिमेंट है पहले के सेंटिमेंट से चेंज हो गया है। अभी मैं कॉल, पहले मैं पुट बाय करने वाला था, अभी मैं कॉल बाय करने वाला हूं। तो ये आप अगर चेंज इन ओआई देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट अभी जो है सेंटिमेंट चेंज हो रही है। पहले मार्केट डाउनसाइड में थी, मार्केट का सेंटिमेंट आप पता कर लोगे। अगर मार्केट में आपको यहाँ पे चेंज इन ओआई दिख रहा है, काफ़ी अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए चेंज इन ओआई में दिखा रहा है 17, -11, -3, तो 17 मतलब इतने सारे लोग अभी यहाँ पे पोजीशंस को ड्रॉप कर दिए, ठीक है, -11 इतने सारे लोग यहाँ पे आपके पोजीशंस को ड्रॉप कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। तो इधर अगर मान लीजिए आपका यहाँ से माइनस हो रहा है तो इधर प्लस हो जाएगा, और अगर इधर माइनस हो रहा है तो इधर प्लस हो जाएगा। देखिए चेंज इन ओआई इधर भी है और इधर भी है। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि चेंज इन ओआई से आप जो समझना चाहते हैं वो ये है, और आप इस पोजीशन को ड्रॉप करते हैं, पोजीशन को कैंसिल करते हैं, आपका किसी कारण से ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ओपन ऑर्डर जनरली अगर मान लीजिए टाइम नहीं है, मार्केट बंद होने वाला, आपने ऑर्डर को हटाया, तो वो सारा कुछ आपका आ जाता है चेंज इन ओआई के अंदर में। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आपको यहाँ से पता चलता है कि आपका अगर ओआई में बढ़ता है, अगर ओआई आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि नए पोजीशंस को क्रिएट किए गए। ये जो चेंज इन ओआई दिख रहा है, यहाँ पे माइनस भी दिख रहा है आपको, प्लस में भी दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे प्लस में इंडिकेशन दिखा रहा है, यानी कि नए पोजीशंस को क्रिएट किए गए हैं, नए सेंटिमेंट्स मार्केट में क्रिएट हो रहा है। अगर आपको ये माइनस में दिखा रहा है दोस्तों, सो आपके जो नए पोजीशंस थे, पहले से पोजीशंस जो बने हुए थे उसको ही कैंसिल कर दिया गया, नया पोजीशन तो बन नहीं रहा है और मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। आपको मैंने चेंज इन ओआई का मतलब आई होप समझा दिया है और आप समझ गए होंगे। वॉल्यूम के ओर चलते हैं। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग कहते हैं वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम वो होता है सर जो कि ट्रेडेड क्वांटिटी अभी तक ट्रेड हो चुका है। सपोज जो स्ट्राइक प्राइस है 17,750
और यहाँ पे आपको वॉल्यूम जो है यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, सो हम लोग दूसरे को स्ट्राइक प्राइस पे देख लेते हैं, 18,000 पे देखते हैं। 18,000 पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है 5,283। इसका क्या मतलब है सर? 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे 5,283 जो है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पे हो चुके हैं। इतने सारे ट्रेड यहाँ पे आपके लगाए गए थे और ये सक्सेसफुल ऑर्डर हो चुका है वॉल्यूम के अंदर में। ठीक है, तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी आपका वॉल्यूम बताता है और आप इस वॉल्यूम को देखते हुए ये पता कर सकते हो कि कितने सारे लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय किया था और कितने सारे लोगों ने पुट ऑप्शन बाय किया था। सो आई होप आपको वॉल्यूम पता चल गया होगा, वॉल्यूम कैसे देखते हैं और वॉल्यूम आपको क्या बताता है। मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ वॉल्यूम का। जो वॉल्यूम है आप कैंडल को देख के भी पता कर सकते हो कि कितना वॉल्यूम है। कैंडल जनरली हम लोग आज जो एक पोजीशन बनाया था हमने, वो कैंडल को देखते हुए बनाया था जो वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा था। तो वॉल्यूम कितने सारे लोगों ने पोजीशंस बना लिए, सक्सेसफुल ऑर्डर कंप्लीट हो गए, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आपका आईवी। आईवी जितना ज़्यादा होगा जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, चांसेस वो होगा कि मार्केट की वॉलेटिलिटी हो सकती है उस डायरेक्शन में। सपोज 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे जो आपको ये स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे आईवी का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 30 दिख रहा है। ठीक है, बट आईवी देखिए 17,800 पे। तो ये जो है पुट कॉल साइड है। सो कॉल साइड है तो ये हमारे लिए क्या हो गया? पुट हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आईवी आपको 35 दिख रहा है, यहाँ पे 41 दिख रहा है, तो ये मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। फ्यूचर मूवमेंट्स इधर हो सकते हैं। अगर मार्केट का मूड अगर नेगेटिव है तो मूवमेंट हो सकता है पुट साइड में हो जाए। आईवी जितना ज़्यादा होगा जिस भी स्ट्राइक प्राइस का, फ्यूचर में मूवमेंट्स आपका उधर होने के चांसेस हो सकते हैं। आईवी आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के नाम से जाना जाता है और आईवी को देखते हुए आप मार्केट के मूव्स को पता कर सकते हो। एक्सपायरी के दिन इस पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो करके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। स्ट्रैटेजी जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होके एक नॉर्मल सा स्टेप है उसको आप फॉलो कर सकते हैं और फिर आपको ये स्ट्रैटेजी एक वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आईवी का मैंने आपको बता दिया। एलटीपी का क्या मतलब होता है सर? एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि 1600, 15, 1435 यहाँ पे सारा आपको प्राइस दिखा रहा है। ये सारे प्राइस पे अभी ट्रेडिंग हो रहा था। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे 345 है और 18,300, यानी कि 18,300 का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 345 है और 252 है, 18,400 पे 164 है। ये सारे प्रीमियम के प्राइस आपको बता रहे हैं। ठीक है, यानी स्ट्राइक प्राइस आपका यहाँ पे दिया हुआ है और ये प्रीमियम का ये प्राइस अभी चल रहा है, यानी कि अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन आप ये देखोगे कि 345 पे अभी ट्रेड कर रहा होगा। अगर आप जाके भी देखोगे तो क्लोजिंग यहीं पे मिली होगी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। कल जो है ये सारे एलटीपी आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। चेंज का क्या मतलब होता है सर? नेट चेंज फ्रॉम प्रीवियस डेज, मतलब मार्केट का जो चेंज है कितना परसेंट का चेंज हो गया प्रीवियस डे से। मान लीजिए ये 594 है और यहाँ पे 45% का चेंज है, तो जाहिर सी बात है सर कि फ्राइडे का मार्केट और यहाँ पे आपको ये जो प्राइस दिख रहा है करीब अगर 18,050 का दिख रहा है। ठीक है, तो 18,050 पे जो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली मैं अगर मार्क कर दूँ तो 28 रुपया 95 पैसा आईवी है, 594 रुपया 55 पैसा आपका यहाँ पे कॉल का है। ठीक है, प्रीमियम। तो आपको ये पता चलेगा कि अभी जो एक्सपायरी के नज़दीक जा रही है, जो 15 जून वाली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे इसके प्रीमियम में भी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो अभी जो चेंज है फ्राइडे के मार्केट से अकॉर्डिंग 45.70% का चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो चेंज हुआ है प्रीवियस डे के स्ट्राइक प्राइस से लास्ट ट्रेडेड प्राइस से, वो चेंज यहाँ पे ये बताता है। बिड क्वांटिटी और बिड क्या होता है? तो बिड क्वांटिटी वो चीज़ होता है सर कि ऑप्शन जो ट्रेडिंग है या फिर किसी भी स्टॉक में आप डील करते हैं, करेंसी, कमोडिटीज़, जब तक आप बाय करेंगे या फिर आप सेल करेंगे तो दो लोगों के बीच में ये डील होता है। अगर आप बाय करते हो तो कोई सेल कर रहा है और अगर कोई सेल कर रहा है तो आप बाय करोगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि बिड क्वांटिटी और बिड का क्या मतलब है? तो बिड का मतलब ये है कि आप जो सबसे हायर प्राइस है कोई ऑप्शन के लिए दे रहे हो। ठीक है, आप ऑप्शन जैसे स्ट्राइक प्राइस 18,200 और आप इस पे 443 रुपये का प्राइस पे
50 क्वांटिटी बाय करना चाह रहे हो। ठीक है, ये इसका मतलब है कि आप 443 रुपया पे बिड कर रहे हो और जो आस्क है, वो जो सेलर हैं वो आपको सबसे लोएस्ट कौन सा प्राइस दे रहे हैं। ठीक है, उनके तरफ से आपको लोएस्ट प्राइस ही दिया जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो इसको, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। बिड का मतलब है क्या कि अगर मान लेते हैं कि आपने एक ऑप्शन को बाय करने का सोचा 400 पे, ठीक है, तो 400 पे अगर आप बाय कर रहे हो किसी ऑप्शन को, तो जब ये 400 से इंक्रीज होकर 500 हो जाएगा तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन आस्क का क्या मतलब है कि वो आपको 450 पे दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो सेलर हैं वो आपको लोएस्ट प्राइस पे दे रहे हैं। ऐसे तो आपको ये देखने में ग्रेटर लग रहा है, लेकिन सेलर आपको 450 पे दे रहे हैं। तो 450 पे दे रहे हैं यानी कि अब मार्केट 500 जाएगा तो प्रॉफिट आपका 50 होगा। सो ओवरऑल आपको पहले जहाँ पे 2500 का प्रॉफिट होने वाला था, अभी वहाँ पे 1250 का प्रॉफिट होने वाला है। आई होप आप यहाँ से समझ गए होगे बिड क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। बिड क्वांटिटी, आप मान लेते हैं कि 50 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, बिड क्वांटिटी में लिखा हुआ है, बिड में लिखा हुआ है 450 रुपया, और आस्क क्वांटिटी भी यहाँ पे कुछ होगा, मान लेते हैं आस्क क्वांटिटी है 100, और यहाँ पे प्राइस है आपका, आस्क का जो प्राइस है वो है करीब आपको 500 रुपया। ठीक है, 500 या 575 कुछ भी हो सकता है, हम 500 मान लेते हैं। ठीक है, सो अभी आप यहाँ पे ऐसे समझो कि आपने अगर 450 पे किसी भी प्रीमियम आपको मिल गया होता, सो आपको 450 से कितना प्राइस, अगर 100 पॉइंट का मूव मिलता तो 100 यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, 100 पॉइंट्स तो बनते हैं यहाँ पे, अगर ये प्रीमियम 450 से 550 हो गया होता तो। लेकिन अभी आपको यहाँ पे 500 पे मिला है, अभी 550 जाता है तो कितना पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 50 पॉइंट का। सो ओवरऑल आप यहाँ से ये समझ गए कि आस्क क्वांटिटी क्या है, बिड क्वांटिटी क्या है। आस्क क्वांटिटी और बिड क्वांटिटी में नॉर्मल सा डिफरेंस है। बिड क्वांटिटी जिसपे आपके बायर्स जो हैं वो प्राइस पे कर रहे हैं, हायर प्राइस किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए, और आस्क जो है वो आपके ऑप्शन राइटर्स जो सेलर्स हैं उसको लोएस्ट प्राइस दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं सेल करने के लिए। ठीक है, सो ये था आपका बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस, और आई होप आपको ये बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी के बारे में पता चल गया होगा। ये आपका सिर्फ क्वांटिटी बताता है, जैसे यहाँ पे देखो 150 क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, ये 100 है, मतलब जितना आप पोजीशन बाय करते हो, 300, 1800, 4150, यानी ऐसे करके काफ़ी सारे लोगों ने जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल पुट को बाय किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इधर साइड भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बिड क्वांटिटी ये वाला आस्क क्वांटिटी, और इधर आपका बिड क्वांटिटी। ठीक है, और ये जो है आपका बिड है। ठीक है, ये इस भाव पे यानी कि 300 क्वांटिटी 1039 के भाव पे ये भाई साहब जो हैं खरीदना चाहते हैं। ठीक है, और इनको जो है ये दिया नहीं जा रहा है। आस्क क्वांटिटी जो है इधर आपका 2600 है, और जो भाव है इनका 1066.30 पैसे का है। सो ये आपका पूरा बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी का खेल था। और इधर जो आपको दिख रहा था दोस्तों, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस का सिंपल सा मतलब ये है कि आप मार्केट में कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना चाहते हो। सपोज अभी मार्केट कहाँ पे चल रही है, करीब करीब अगर मैं आपको यहाँ से देख के बता दूँ तो देखिए 18,600 से ऊपर है, 18,550 से लेके 18,600 के बीच में है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा आप यहाँ पे देख लो, ये वाला पार्ट, तो 18,600 आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो 18,600 पे अभी जो है निफ्टी का क्लोजिंग है, और 18,600 के लेवल पे जो ये पूरा आपको दिख रहा है, ये सारे आपके इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस हैं। इधर आपका पुट का और इधर आपका कॉल का। तो इन द मनी में अगर आप कुछ ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे ट्रेड करोगे, आप अगर कोई कॉल पोजीशन बनाना चाह रहे हो तो आप पुट वाला देखोगे। ठीक है, आप पुट साइड में देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओपन इंटरेस्ट, जिसकी वीडियो आप जाके देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए आप कैसे पोजीशन बना सकते हैं उस वीडियो में आपको बताया गया है, और आप उस वीडियो को देख के जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, मार्केट के मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये था ऑप्शन चेन। और आप इम्पॉर्टेंट ये है कि लास्ट में आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो वॉल्यूम, और यहाँ पे OI, जो दो चीज़ का टोटल है, आपको यहाँ पे दिखता है। और जिस साइड भी आपका OI सबसे ज़्यादा दिख रहा है, करीब करीब अगर मैं आपको यहाँ से देख के बता दूँ तो देखिए 18,000 से ऊपर है, 18,600 से लेके 18,600 के बीच में है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा आप यहाँ पे देख लो, ये वाला पार्ट, तो 18,600 आप देख रहे हो। और जिस साइड भी आपका OI सबसे ज़्यादा दिख रहा है,
वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सपोज यहाँ पे आपको जो OI दिख रहा है वो दिख रहा है 23,49,082, ठीक है, और इधर दिख रहा है 17,11,231। इसका क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि मार्केट का मूव पुट साइड में है। मार्केट का मूव किधर है? पुट साइड में, यानी मार्केट जो है माइनस में है अभी, ठीक है, निगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट का। मैंने आपको एक हिंट दे दिया। और अगर आपको इस साइड ज़्यादा दिखता, इस साइड कम दिखता, तो आपका जो है पॉजिटिव होता सेंटिमेंट। आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको आई होप समझ में आ जाएगा। जो मैं वीडियो आपको थंबनेल पे पोस्ट किया हूँ, आप उसको जाके डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया कि OI जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। मार्केट के सेंटिमेंट्स को बताने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप OI को देखते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपको अपोजिट प्रिडिक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि 23,000 अगर इधर दिख रहा है 49, तो आप इधर देख लोगे 23,49,000 है, तो आप ये सोचोगे कि मार्केट कॉल साइड में जाएगा। नहीं सर, ये जो है डेटा आपके ऑप्शन राइटर्स का है और आपको इसके अपोजिट देखना है। तो अगर इधर ज़्यादा है यानी मार्केट मूव आपकी पुट साइड में देने वाला है, और अगर इस साइड आपको ग्रेटर दिख रहा है तो मार्केट जो मूव है आपका कॉल साइड में देने वाला है, क्योंकि हम लोग अपोजिट ऑप्शन चेन को देखते हैं एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था पूरा ऑप्शन चेन का बेसिक। आप इस पे अगर डिटेल में वीडियो चाहते हैं और डीप नॉलेज में वीडियो चाहते हैं, जो आपको अगर कोई डाउट है तो आप उस डाउट को भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो आपको दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस टॉपिक पे। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में डीप नॉलेज चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे निकाला जाए, ऑप्शन चेन को देखते हुए पोजीशंस बनाना है कि नहीं बनाना है वो कैसे पता किया जाए, मूवमेंट किधर हो सकता है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, वो सारा कुछ अगर आप डीप वीडियो चाहते हैं लाइव मार्केट के साथ, तो मैं आपके लिए वैसा वीडियो भी बना दूंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।